कृषि हमारे देश की रीढ़ है। हमारी अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और हम जानते हैं कि देश की बहुत सारी आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि से जुड़े जितने भी युवा साथी हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, इसमें अपना अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। कृषि आधारित कई ऐसे रोजगार हैं जिनको अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। कृषि आधारित रोजगारों में मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सुकर पालन, ये सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें एक तो थोड़े खर्चे से शुरू किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप अगर इसको चालू कर देते हैं, उसके बाद भी उसको चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपने खेती किसानी के काम से भी जुड़े हुए हैं, तो इनमें उपयोग होने वाला कच्चा माल आपको अपने खेतों से मिल जाता है। जब अपने खेतों से ये आपको मिल जाता है तो उसकी लागत भी कम आती है और आपके कृषि उत्पाद का अच्छा उपयोग भी हो जाता है। दूसरी, अगर आप गांव से निकलकर शहर की दौड़ की होड़ लगा लेते हैं, तो शहर में आपके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर आपको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है जितना आप अपनी ज़मीन पर गांव में रह कर के ये रोज़गार चला सकते हैं। आप जितना चारा दाना है, चाहे वो मुर्गी है या पशुपालन के लिए आपके पशु हैं, उनके उपयोग में आप ला सकते हैं, जिससे कि आपको घर पे अलग से कोई किराया नहीं देना पड़ेगा और आपके घर पर जो आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उसका उत्पाद जो आपको मिलेगा, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जैसे मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन में आपको अगर खर्च करना है तो केवल जो शुरू में आप डिब्बे उसके रखेंगे उसके लिए आप खर्चा करेंगे। उसके बाद फसलों के अंदर जब आप उनको रखेंगे, उससे न केवल आपको जो मधुमक्खी से मिलने वाले लाभ हैं वो प्राप्त होंगे, बल्कि जो आपकी फसलें हैं उनका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। क्योंकि फसलों का उत्पादन जब आप लेंगे, उसमें आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण बात ये है कि पर परागण की क्रिया इससे संपन्न कराने में मधुमक्खी बहुत बड़ा योगदान देती हैं। जब आप मधुमक्खियों को पालेंगे तो वे उसका रस चूसने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर जाएंगी और नर मादा जो अंग हैं फूलों के, उनको आपस में मिलाएगी। उसके बाद जो जो भी फसल आपने उगाई है उनमें आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा शहद के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मधुमक्खी के छत्ते में मिलती है। इसके अलावा आप मुर्गी पालन का अगर काम करते हैं तो मुर्गी पालन के लिए भी एक तो उनको खाना बहुत कम चाहिए, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा-थोड़ा खाना उनको चाहिए। हाँ, उसमें ध्यान रखने की बात है कि आप उनको बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण करेंगे ताकि आपको नुकसान ना हो। क्योंकि अगर एक बीमार हो जाती है मुर्गी तो उससे दूसरी मुर्गियों में भी रोग फैलने का डर रहता है। आप मुर्गियों को या तो अंडे के लिए पालते हैं या फिर ब्रॉयलर के लिए पालते हैं, यानी मांस के लिए आप उसको पालते हैं। अगर आप अंडे के लिए उत्पादन ले रहे हैं तो आपको अच्छी नस्ल की मुर्गियां लेनी चाहिए, क्योंकि मुर्गियां प्रतिदिन अंडा नहीं देती हैं। देसी अगर आप देखते हैं, जो व्हाइट लेगहॉर्न को अगर बात करें, विदेशी मुर्गी है, वो सप्ताह में 5 या 6 दिन तक भी अंडे देती है, लेकिन देसी मुर्गियां हफ्ते में 2 बार या 3 बार अंडे देती है, जिससे कि प्रभावित होता है आपका उत्पादन। लेकिन अगर हम बात करें कि जो पोषण की बात है अंडे के अंदर, कई बार कहते हैं कि मशीन के अंडे हैं या ये फिर देसी मुर्गी के अंडे हैं, उसके पोषण में कोई फर्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुर्गियां बगैर क्रॉस कराए भी अंडा देती हैं, मुर्गी की जरूरत नहीं है। जो इस तरह के अंडे हैं वो अनफर्टाइल एग हैं और जिनमें फर्टिलिटी होती है, वो अंडे उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होकर के चूजे निकल जाते हैं। तो वो अंडे जो हैं, कई बार देसी भाषा में उनको कह देते हैं कि ये देसी अंडे हैं और जो बिना मुर्गे के क्रॉस के हैं वो मशीन के अंडे हैं। ऐसा नहीं है, मुर्गियां ही उन अंडों को देती है और मुर्गी के अंडे के अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, जो कि बच्चों के विकास के लिए या आपके विकास के लिए ज़रूरी है, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जितने भी कृषि से जुड़े रोजगार हैं
उनसे आपको एक एकीकृत रूप में अगर आप उसको अपनाते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि एक तरफ का फायदा दूसरी तरफ इस्तेमाल हो जाता है और उससे आपको लाभ की संभावना भी बढ़ जाती है।